महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आजकल बहुत सी महिलाएं नौकरी करती हैं, बस से ट्रैवल करती हैं, ट्रेन से ट्रैवल करती हैं। तो बस स्टेशन, ट्रेन स्टेशंस पर सैनिटरी पैड्स के वेंडिंग और डिस्पोजेबल आउटलेट्स होने चाहिए। और स्तनपान करवाने के लिए वेटिंग रूम जैसे क्यूबिकल्स क्यों नहीं हम बना सकते? हमारी महिलाओं को ये सुविधा तो मिलनी चाहिए। I mean, उनका इतना हक तो बनता है। ब्रो, ये आंटियां कुछ ज्यादा वियर्ड नहीं है? वो कुछ नहीं, बहुत ज्यादा ही वियर्ड है। मुझे क्यों विश कर रहे हो? मम्मा को विश करो ना। डैडी, आप कुछ भूल रहे हो। आज के लिए आप वन डे औरत हो। चलिए उठिए, भूख लगी, हमें पोहे बनाइए। पोहे? हाँ, मेरे लिए टोस्ट और बटर। और मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी और सादा पराठा। हाँ, हैप्पी वुमेन्स डे। और हाँ, उठने के बाद प्लीज बेड ठीक कर देना, कंबल अच्छे से फोल्ड कर देना, चादर अच्छे से बिछा देना। ओके? औरतें भी ना। हाँ, मार्फतिया जी बोलिए। गुड मॉर्निंग राजेश सर। गुड मॉर्निंग। सर नहीं, मैडम। गुड मॉर्निंग वगैरह मैडम। खबर तुम लोगों तक भी पहुंच गई क्या? सर सोशल मीडिया पे आप जबरदस्त ट्रेंड कर रहे हैं। हैशटैग ये औरत ही बिना और आपका नागिन डांस तो बहुत फेमस हो गया सर। सर दासानी को तो आप जानते ही है, उसने ये क्लिप माया को दिखा दी। हैरी सर की ऑफिस में मीटिंग चल रही है कि सेक्सिस्ट होने का आप पर क्या एक्शन लिया जाए। मम्मी ब्रेकफास्ट। आई मेरे लाल। पोहे बनाते समय पहले प्याज को एक समान काटिए। क्या हुआ? क्या है ये? वो प्याज एक समान काटने को बोल रहा है ये। ऐसा प्याज काटते राजश्री? राजश्री, छोटा प्याज काटना चाहिए ना। जल्दी करो, अभी खाना बनाना है। और ये क्या, बिना नहाए रसोई में आ गई ना? हाँ, ये संस्कार दिए माँ ने? मेरी अच्छी भली माँ थी। मम्मी, आप ये सडनली सीरियल की सासू माँ जैसे क्यों बिहेव कर रही हो? चुप। राजू के लिए मैं माँ हूँ, राजश्री के लिए मैं सासू माँ हूँ। हाँ, और नहीं तो क्या, आखिर ये औरतें करती क्या है पूरा दिन घर में? ये औरतें भी ना। हाँ, ओ बोले हर्षद भाई। हर्षद नहीं, हर्षदा, मेरी बहन राजेश्री। आती है? तुम्हें चाय बनानी आती है? क्योंकि मेरी माँ ने तो मुझे चाय बनाना सिखाया ही नहीं। एक मिनट, दक्कू भाई कॉल वेटिंग पर है। एक मिनट। लो उस झालर को फोन पे। साले फसाद की जड़ वही है, काकर का बीज कहीं का। सखियों, उपमा भिजवाओ। अभी अभी YouTube से देखकर सीखा है। ये देखो। जोशीपुरी, राजश्री और हर्षदा की हाय लगेगी। हाय हाय को होल्ड पे रखिए, अभी हाय हाय होना बाकी है। मतलब ये कि ब्रेकफास्ट मैं बनाती हूँ, मम्मा आप तैयार हो जाइए। तैयार? हाँ, वुमेन्स डे की गर्ल्स पार्टी है, तो आप तीनों को पिंगा पे डांस करना है। क्या क्या क्या? हाँ।
तो ऐसे आई ऊँटनियां पहाड़ के नीचे। भाई इसकी सजा तो बनती है। औरतों को ललकारने की हिम्मत, बाप रे। पप्पा, आपको लगता है कि हमें उनकी जरा भी कदर नहीं है, कीमत नहीं है? वो हमारे घर के लिए इतना कुछ कर रही है, क्या हमें अंदाजा नहीं होगा? है पप्पा, हम बस थोड़ा सा मजाक कर रहे थे। देखो, औरतों का मजाक उड़ाना एक बड़ी गलती है, मगर उससे भी बड़ी गलती है पकड़े जाना। एक बात सुन लो भाई, औरतों का मजाक उड़ाना हमारे समाज का एक परमानेंट हिस्सा बन चुका है। भाई इसे तो बदलना ही होगा। नहीं भाई, उनकी तारीफ करो, उनकी इज्जत बढ़ाओ, उनके कामयाबी के किस्से सुनाओ। अहिल्याबाई होलकर से लेके कल्पना चावला तक औरतें कहां से कहां पहुंच गई। अब उनके ऊपर जोक क्रैक करना, ये फालतू की मस्करी और निंदा करना, ये क्या अच्छा लगता है? आज के डेट में ये आउटडेटेड है बेटा, माइंडी। गलती होगी पापा, और देख रहे हैं ना गलती की सजा। अब बचाइए आप हमें इससे। नहीं, हाँ कोई तरकीब तो निकालनी पड़ेगी। हाँ, पर अभी नहीं, पिंगा होने के बाद। नाचना ही पड़ेगा मतलब। पता है हमारे जमाने में ना लड़कियों का गाना, एक्टिंग करना, डांस सीखना ये सब अलाउ नहीं था, अच्छा नहीं मानते थे। बस उन्होंने घर संभालना है, बच्चों को संभालना है। पर पता है मेरे भैया है ना अण्णा, उन्होंने ना मुझे ना चोरी छुपे एक छोटा सा ट्रांजिस्टर प्रेजेंट किया था। वाह, मैं दिन भर गाने सुनती थी और गुनगुनाती थी। अरे दिन कब निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। हाँ, इनफैक्ट माँ ने ना ससुराल आने के बाद ही खुलकर गाना शुरू किया है ना माँ? बिल्कुल, पता है हमारे इनको ना मैं गाती हूँ तो बहुत पसंद आता है। एक मिनट, मगर पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मेरी खिचखिच नहीं होती ना फिर। वैसे माँ, आपको ना हम सबको भी गाना गाना सिखाना चाहिए। अरे नेकी और पुट चलो सिखाती हूँ। तो प्लान बन गया। वंदना भाभी गाना गाएंगी, यामिनी भाभी गाने लिखेंगी, और मेरे सिंगापुर के 5 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया है ना, वो मेरे लिए बैंजो भेज देंगे। अरे हम तीनों मिलके कितना अच्छा सा बैंड बना सकते हैं, है ना? हाँ, मोहल्ले की भी बैंड बजा सकते हैं। वाह वाह वाह। औरतें अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। औरतें क्या कुछ नहीं कर सकती। कभी है वो सौम्य तो कभी है वो शक्ति। पल में है हस्ती, पल में है रोती। अपने आप को दुनिया से बचाकर है रखती। अपने आप को दुनिया से बचाकर है रखती। गुनगुन, जरा देखिए इसको फीवर तो नहीं है? हाँ। अरे कितनी अच्छी शायरी बोली इसने आज। बट सीरियसली यामिनी भाभी सुपर। क्या हुआ? दर्द से निकली है ये कविता वंदना बहन। अरे कितना संभाल के रखा था मैंने अपनी बेस्ट साड़ी, बेस्ट गहने, बेस्ट काजल, बेस्ट लिपस्टिक, सब धक्कू ले गया। मुझे तैयार होने के लिए कुछ रखा ही नहीं। हाँ, पर इसी बात से मुझे याद आया कि हमारे सेलिब्रेशन में हमारी 3 सहेलियां भी तो आने वाली हैं। राजश्री, हर्षदा और जोशीपुरी। पूरी की पूरी जोशीपुरी कहाँ रह गई? अरे किसी भी वक्त आती ही होंगी, आती ही होंगी। वैसे वंदना भाभी, हमने जो प्लान बनाया था वो आपको याद है ना? हाँ हाँ याद है। अरे क्या प्लान है बताओ ना। अब देख ब्रो, तेरे पापा तो फिर भी सही है, सह सकते हैं,
मेरे पापा तो कभी कभी इतना पका देते कि क्या बोलूं। ब्रो, ये आंटियां कुछ ज्यादा वियर्ड नहीं है? वो कुछ नहीं, बहुत ज्यादा ही वियर्ड है। आप लोग कहाँ जाना चाहते हो? हेलो, चुप करो तुम लोग। मतलब आप बच्चे हो के बड़ों से ऐसे सवाल नहीं कर सकते, ये रूल्स के खिलाफ है। रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो न करे थे रूल्स। दक्कू अंकल, ब्रो ये तो अपने पापा लोग हैं, क्या हाल बना लिया इन्होंने अपना। बाप रे। आपने तैयारी अच्छी की है, पर आप लोग मम्मी, यामिनी आंटी और ज्योति आंटी की तरह सुंदर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो। गलत दिन पे आपने मम्मी लोगों से पंगा ले लिया है। और अब कीमत तो चुकानी पड़ेगी। तो प्लीज डांस अच्छा करना, शायद मम्मी आपको माफ कर देगी। और डैडी, नागिन डांस मत भूलना। गुड लक आंटी, गुड लक। क्या हो गया? नाक पे गया। Oh my God, Rajeshri, you look amazing. I love the sari, darling. और हर्षदा, मेरी 10,000 की साड़ी और 1 लाख के गहनों में कितनी सुंदर लग रही हो तुम। एक्चुअली और लुक एट माय जोशीपुरी इन कोल्हापुरी। और लुक एट हर मेकअप मेरा ही है। फिर भी तुम्हें हैप्पी वुमेन्स डे माय सहेली। जोशीपुरी नहीं है, ये ताड़कासुरी है। खुश? हाँ, एम्बैरस करना हो चुका है या अभी कुछ बाकी है? नंदू, माफ कर दो मेरी माँ। इस तरह रोज तैयार होना, खाना बनाना, घर संभालना, ये आसान नहीं है। औरत पर क्या गुजरती है ये अब हम जान चुके हैं। सो प्लीज कैन वी चेंज इनटू राजेश आ गए? हाँ, अभी नहीं जम रहा है। चल। अरे नहीं नहीं, रुको राजेश्री बहू। राजेश्री बहू की सासू माँ प्रणाम। वंदना बहन, मौका भी है, दस्तूर भी है, माहौल बना दे। तो साई दर्शन हाइट्स के वासियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हर साल वुमेन्स डे बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस साल वुमेन्स डे और भी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हमारी 3 नई सहेलियां होने वाली हैं हमारे साथ। तो चलिए ये रंगारंग कार्यक्रम शुरू करे हैं। तो सुनिए, सबसे पहले हम देखेंगे डांस परफॉर्मेंस बाय द एक्चुअल लेडीज। कम ऑन! ये ऑल द बेस्ट। सालर कौन है रे तू? हाफ टिकट है? औरत समझकर छेड़ता है? छेड़ता है तू? एक मिनट हर्षद भाई। अरे ओहो, नहीं नहीं, वरना अभी ऐसे लोगों को तो सबक सिखाना जरूरी है। तू क्या है, नोट दबा के मुंह में क्या? नोट के मुंह में क्या? वाह 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 आशा, एक नंबर। थैंक यू भाभी। अरे ये आशा, कैसा लगा? हाँ, तुम मर्द लोग औरतों को ऐसे ही छेड़ते हो ना? औरतों को भी ऐसा ही गुस्सा आता है। साड़ी की ये प्लेट्स नहीं संभाली जा रही है ना आप लोगों से, हम लोगों से भी नहीं संभाली जाती।
लेकिन फिर भी ये ऐसी भारी भरकम साड़ियाँ और गहने पहनकर हम पूरे घर का सारा काम करते हैं। पूछी क्यों? क्योंकि ये हमारा घर का यूनिफॉर्म है। मेकअप, हेयर स्टाइल, वेणी, नखरे, नजाकत, ये सब रोज रोज करके ना हम भी बोर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी करते। We dress up, we doll up, just for you. सीटी बजाते हैं, मुड़ मुड़ के देखते हैं, ताने मारते हैं, छेड़ते हैं। हम अच्छी तरह से तैयार होने की पेनल्टी भी हम ही भुगतते हैं। अच्छी तरह से तैयार होने की पेनल्टी भी हम ही भुगतते हैं। थैंक यू। ज्यादातर औरतें घर पे ही रहती हैं, बाहर की भागदौड़ नहीं करती, लेकिन घर का काम भी ना काम ही होता है। पता चला एक कप चाय बनाने में कितनी मुश्किल होती है। सुबह की चाय, नाश्ता, रात का गरम गरम खाना, कपड़े, घर साफ सुथरा रखना, बच्चे, कितनी मेहनत लगती है पता है? हाँ? ये सब हाथ में मिलता है ना तुम लोगों को, इसलिए तुम लोगों को कीमत नहीं है। लेकिन उसमें पैसे नहीं खर्च होते, औरत खर्च होती है। और इतना सब कुछ करने के बावजूद औरतों को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जाता है। अगर घर गंदा है तो औरत की गलती है, बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं तो माँ की गलती है, खर्चा करती है तो खर्चीली है और खर्चा कम करती है तो कंजूस है। हाँ? बाहर काम करे तो एम्बिशियस, ना करे तो आलसी, और साड़ी पहने तो बोरिंग, और साड़ी ना पहने तो मॉडर्न। इट्स सो वियर्ड ना, मतलब औरतें जो भी करे लेकिन उन्हें गिल्टी ही फील कराया जाता है। हाँ, और नहीं तो क्या। आओ साहिबानू, दुनिया की सारी औरतें कितना कुछ करती है अपने परिवार के लिए। आप लोगों के घर की औरतें भी बहुत कुछ करती है आपके लिए। हाँ, आप तीनों का ना उनके लिए टी फॉर थैंक यू बनता है। हाँ, रोज ना सही, एटलीस्ट साल में एक बार पापा। और हम लोग आप लोगों को सुना नहीं रहे। जानते हैं हम लोग कि हमने थोड़ा ओवर रिएक्ट किया है इस बात को लेकर, थोड़ा एक्स्ट्रा खींच भी दिया इस टॉपिक को। बहुत थोड़ा नहीं, लेकिन हमें ये सब करना पड़ा। हाँ, आप लोगों की थोड़ी सी एक्स्ट्रा अटेंशन पाने के लिए। और हमें ये भी पता है कि आप जैसे पति पाकर हम लोग कितने फॉर्चुनेट हैं, दुनिया की कई औरतों से कहीं ज्यादा प्रिविलेज्ड। हमें पता है आप हमें पलकों पर रखते हैं, और कल आपने जो किया था वो महज एक मजाक था। एग्जैक्टली। And we also knew that you did not mean to disrespect us. Absolutely, absolutely, आमनी भाभी। बट हमें फिर भी ये सब करना पड़ा, दुनिया की उन औरतों के लिए जिन्हें अपनी लाइफ में मर्दों से एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, अप्रिसिएशन नहीं मिलती, प्यार नहीं मिलता, इज्जत नहीं मिलती। और चलिए आप लोग ही बताइए, ये मैन वुमन हस्बैंड वाइफ जोक्स में हमेशा मजाक औरतों का ही क्यों उड़ता है? हाँ? मतलब टाइम चेंज हो चुका है, ये जोक्स पुराने नहीं हो गए क्या? हाँ, मैं नहीं चाहती, इनफैक्ट हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे कल को जब बड़े हों तो वो भी ऐसे सेक्सिस्ट जोक्स मारे। और नहीं तो क्या। गांधी जी ने क्या कहा था कि समाज में बदलाव लाना जरूरी है, लेकिन बदलाव आपको लाना है, आपको खुद में लाना है, अपने आप में। समझे आप? We got your point. सच में कल जो इन द हीट ऑफ द मोमेंट किया गया था वो सीरियसली, जैसा भी यामिनी भाभी ने कहा, वो मजाक ही था। औरतें जिस खूबसूरती से हमारा घर संसार सजाती हो, उसके लिए हम सब थैंक यू कहते हैं। हाँ ज्योति, मतलब अरे एक बार साड़ी के अलावा कुछ और भी पहनेगी ना तो भी चलेगा, टोकूंगा नहीं तुझे। सच में? ये 6 मीटर की साड़ी पहन के बैठने को नहीं हो रहा है, काम कैसे करेंगे? सब कैसे संभालते हैं आप लोग? मतलब क्या ही? केवल वन्ना भाभी नहीं, आप सब भी पूजनीय हो, वंदनीय हो। प्लीज आप लोग इन लोगों को माफ कर दीजिए। I mean, मुझे भी सॉरी। लेकिन मजाक, चैलेंज, ये हमारा ऐसे औरतें बनना,
ये सब अपनी जगह ठीक है, पर आज का दिन अगर सही मायनों में सेलिब्रेट करना हो, औरतों को सेलिब्रेट करना हो, तो कुछ अलग गिफ्ट्स होनी चाहिए। थोड़ा समय दीजिए, हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं आप औरतों के लिए कि ये वुमेन्स डे यादगार बन जाए। हैं? क्या? ये हमें क्या गिफ्ट देने वाले हैं? राज, क्या क्या करने जा रहे हो? अब अच्छा लग रहा है राजेश भाई। पापा, हाँ, हाँ सब तैयारी है आपके सपोर्ट के लिए और आपकी सलाह के लिए। थैंक यू। एक मिनट, मुझे समझ में नहीं आया कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। लाइव टेलीकास्ट। व्हाट? यस, हमारे देश में, इनफैक्ट पूरी दुनिया में, औरतें कई तरह के प्रॉब्लम से पीड़ित हैं। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, इलिटरेसी, कुपोषण, डोमेस्टिक अब्यूज, मारपीट, दहेज, डिस्क्रिमिनेशन, हाइजीन इश्यूज, छेड़खानी, लैक ऑफ अवेयरनेस, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। इन शॉर्ट, औरतों के लिए अगर हमें कुछ ठोस कदम उठाना है तो उनके लिए तो प्रॉब्लम्स की भरमार है, बस हमें एक कलेक्टिव इरादा दिखाना। कल हमारा मजाक वायरल हुआ था तो आज प्रायश्चित लाइव टेलीकास्ट होगा, और ये जो मैसेज होगा ना, वो इन बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट से हम लोगों तक पहुंचाएंगे। देखिए, जब एक मर्द औरतों के दुख दर्द को लेकर उठता है, उनकी पीड़ा को महसूस करता है, तो उसका कन्विक्शन अलग ही हो जाता है, इन्फेक्शस हो जाता है। गो अहेड बेटा, औरतों ने सदियों से भुगता है, अब उनके लिए एक पुकार लगाना, एक आवाज उठाना तो बनता ही है। क्यों भाई? यस। अरे ये क्या, वजन नहीं लग रहा तुझे? जा कपड़े बदल ले। जाते ये लोग कहाँ रह गए? ऐसा क्या कर रहे हैं? वंदना भाभी, हमने उन तीनों के साथ ज्यादती तो नहीं कर दी ना? ऐसा क्या गिफ्ट देने वाला है वंदना बहन? मम्मा, आप सबके गिफ्ट्स का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है कुछ ही देर में। बी रेडी। यस। लाइव टेलीकास्ट? ओके। नमस्ते, मैं राजेश वागड़े। मैं हर्षद अग्रवाल। और मैं ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा। सोनी डोरसन हाइट सोसाइटी के इस लाइव प्रोग्राम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक कन्फेशन देना है हम सबको। गलती की माफी भी मांगनी है और एक दरख्वास्त भी करनी है। करियेषु दासी, कर्णेषु मंत्री, भोज्येषु माता, शयनेषु रंभा, रूपेषु लक्ष्मी, क्षमेषु धारित्री। तो समझा? अवश्य। देखिए, अर्थात हमारी जो माँ है, बीवी है, बहनें हैं, बेटियां हैं, वो हर तरह से हमारी जिंदगी सजाती है, संवारती है। पर हम ही इतने झालर हैं कि उनकी मेहनत को हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं। होटल में जाएंगे तो हर बात पे वेटर को थैंक यू ऐसा बोलेंगे, लेकिन घर की लक्ष्मी को किसी बात के लिए थैंक यू नहीं बोलेंगे। और दुख की बात यह है कि इनको सराहने के लिए कोई ठोस रूल ही नहीं बना है। हाँ, बरसों पहले हम लोगों ने रूल बनाए हैं उनके लिए, पर वो रूल कहलाने के लायक ही नहीं है।
दोस्तों, जब चार मर्द एक साथ आते हैं तब अक्सर औरतों पर जोक्स मारने लगते हैं। हमने भी मारे हैं जी, लेकिन आज हमें ये महसूस हुआ है कि ऐसे जोक्स मारकर ना हम बहुत छोटे बन जाते हैं। हमारी जीवन से जुड़ी औरतों ने आज हमारी आंखें खोल दी। उन्होंने हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई है जिसे देखकर हमें पता चला कि औरतों का जीवन बहुत कठिन है। तो हमने तय कर लिया कि हम सिर्फ अपने घरों में नहीं बल्कि हमारी सोसाइटी में भी जरूर बदलाव लाएंगे। लेकिन अगर हमें समाज में बदलाव लाना है तो ना सिर्फ हमें बल्कि गवर्निंग अथॉरिटीज को कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। मैं बड़ी विनम्रता से जितनी भी हमारी गवर्निंग अथॉरिटीज है उनसे विनती करता हूं कि हमारे समाज की महिलाओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए वो हमारी मदद करें। उन्हें हमारी जरूरत है, इसलिए नहीं क्योंकि वो कमजोर है, इसीलिए क्योंकि वो इस समाज की बुनियाद है। हमारे पास काफी संस्थाएं, आयोग हैं, ऐसे सशक्त जरिए हैं हमारे देश में। उनको एक सुझाव देना चाहता हूं। सुरक्षा, ओके। आज डिजिटल इंडिया के हम नागरिक बन चुके हैं, तो मोबाइल पर एक ऐसा ऐप हो जहां पर एक बटन दबाने से नारी सुरक्षा को लेकर आसपास के लोकेशन में जहां भी पॉसिबल हो वहां मदद का एक मैसेज पहुंच जाए। दूसरा सुझाव, आजकल बहुत सी महिलाएं नौकरी करती हैं, बस से ट्रैवल करती हैं, ट्रेन से ट्रैवल करती हैं, तो बस स्टेशन, ट्रेन स्टेशंस पर सैनिटरी पैड्स के वेंडिंग और डिस्पोजेबल आउटलेट्स होने चाहिए। और स्तनपान करवाने के लिए वेटिंग रूम जैसे क्यूबिकल्स क्यों नहीं हम बना सकते? हमारी महिलाओं को ये सुविधा तो मिलनी चाहिए। I mean, उनका इतना हक तो बनता है। उसके बाद मैं ये कहूंगा, अगर ट्रैफिक जैम में महिला फंस गई है तो हर 3-4 किलोमीटर पर एक स्वच्छ शौचालय, मर्दों की बात अलग होती है लेकिन महिलाओं के लिए एक शौचालय होना बहुत जरूरी है। और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर साथ मिलकर ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि जितनी पुरानी गाड़ियां खड़ी होती है उनको क्यों नहीं मोबाइल टॉयलेट्स में तब्दील करें? ये तो बेसिक नीड है। सिंगल वर्किंग वुमन, उन्हें घर मिलने में इतनी तकलीफ होती है तो क्यों ना वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल बनाया जाए, है ना? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो बायलॉज है उनका संरक्षण दे उन्हें। क्यों? देखो भाई, यस, आई एग्री। अच्छा, ये जो मुद्दे हैं वो शहरी स्त्रियों के सामने मैं रख रहा हूं क्योंकि उनके इश्यूज से मैं परिचित हूं, लेकिन ये महज एक पहला कदम है। हम उम्मीद करते हैं कि इस कदम की गूंज जो है वो छोटे शहरों और गांव खेड़ों तक पहुंच जाए। क्या ये जो अकेली महिला होती है, जो सिंगल वुमन होती है ना, उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनको रहने को जगह देने के मामले में हम में से किसी ने भी कभी भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए। I hate to admit, but he's so right. अगला मुद्दा है गर्भवती महिलाएं। उन्हें प्रायोरिटी तो मिलनी चाहिए, मतलब सीटिंग में हो या फिर क्यूज में हो, उन्हें प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, है ना? बेसिक हेल्थ केयर और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स मिलने चाहिए उन्हें, क्योंकि फाइनली उनके पेट में इस देश का भविष्य पल रहा है। वेल सेड मिस्टर वागले। स्त्री धन के अलावा माता पिता की जो मिल्कत है, जो पूंजी है, उस पर बेटी का भी उतना ही हक है। और ये हक
जब हमारा संविधान मानता है तो फिर उस बेटी के भाई और पिता क्यों नहीं मानते? जो घर, जो जमीन आपने अपने बेटों के लिए बचाई है, उस पर आपकी बेटी का भी उतना ही अधिकार है, उतना ही हक है, उतना ही हिस्सा है उसका भी, क्योंकि वो भी तो आप ही का हिस्सा है। मेरा होना हो, लेकिन मेरी गुनगुन का हिस्सा जरूर होगा मेरे विद्युत के साथ हमारे घर पे। और अंत में एक ऐसा एलाइड कोर्स इंट्रोड्यूस हो स्कूल्स में और कॉलेजेस में, जहां हमारी बेटियों को उनके हक के बारे में, उनके प्रिविलेजेस के बारे में जानकारी दी जाए, ताकि इस सीख से उनका आने वाला कल सुधर जाएगा। और जब वो दुनिया में कदम रखेंगी ना, तब किसी भी तरह के संघर्ष से लड़ने के लिए सशक्त बनेंगी। जीता रे राजू, सचमुच इससे बेहतर गिफ्ट तो हो ही नहीं सकता था। औरतें इस सृष्टि का आधा हिस्सा है, तो उनके बारे में, उनकी जरूरतों के बारे में, उनकी सेफ्टी के बारे में अगर हम नहीं सोचेंगे, अगर उन्हें नजरअंदाज कर देंगे, तो सोचिए 50% पॉपुलेशन से आप नाइंसाफी कर रहे हैं। And that's a heavy price to pay, है ना? और हमें क्यों चाहिए कि गवर्नमेंट ये करेगी, गवर्नमेंट वो करेगी? हमारी पढ़ाई, हमारी अंतरात्मा, हमारी परवरिश, हमारे संस्कार, वो हमारी एथिकल गवर्नमेंट है। तो जो हमारी जो साथी है, क्यों ना हम खुद अपने आप उसके लिए कुछ स्पेशल करें। और ऐसा कौन सा पहाड़ हमें तोड़ लाना है? बस एक मुस्कुराहट, एक फूल, एक जफ्फी, प्यार से पीठ पर एक थपकी, बस यही तो है। इतना तो हम और आप कर ही सकते हैं ना। आइए हम सब साथ मिलकर इस दुनिया को महिलाओं के लिए एक खूबसूरत और खुशहाल जगह बनाएं। Let every day be a happy Women's Day. ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।